तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल्स की। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 एज अ फैक्टर। तो हमको इनमें से चेक करना है, जैसे ये पहला पार्ट है इसका, तो हमें चेक करना है कि x+1 हमारा फैक्टर है या नहीं है इसका। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे हम x+1 हमारा फैक्टर है? हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर दें, और अगर आंसर 0 आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो ये एक फैक्टर है। दूसरा तरीका जो कि आसान तरीका है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x+1 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। इस -1 को अब हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, हमारा p ऑफ x पॉलिनोमियल हमारा कितना है, x³ + x² + x + 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम -1 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1, ब्रैकेट लगाना है ताकि मिस्टेक ना हो, +1। अब -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है। कैसे पता, -1 × -1 × -1, तो वो हो जाएगा -1। और -1 का स्क्वायर -1 × -1 जो कि +1 हो जाएगा, इधर -1 और ये +1। तो ये -1 + 1 0 और -1 + 1 0, इसलिए x+1 हमारा इसका फैक्टर है। तो ये हमारा आंसर है, यस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है हमारा, पॉलिनोमियल p ऑफ x। p ऑफ x क्या लिया हमने, x³ + x² + x + 1। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो फिर से वही कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x+1 जो है हमारा 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई फिर से -1। अब इस -1 को हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, तो इस पॉलिनोमियल को मैं p ऑफ x लिख लेता हूँ यहाँ पे, x⁴ + x³ + x² + x + 1। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1⁴ प्लस -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 एंड +1। ब्रैकेट्स लगाना है, नहीं तो मिस्टेक्स होंगे। अब -1 का पावर 4 अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप -1 की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हो, -1 × -1 × -1 × -1। फिर 2 2 का पेयर बनाओ, ये +1 देगा और ये भी +1 देगा। ठीक है, तो ये आपने बचपन में सीखा होगा, यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा +1। ऐसे कैसे, यहाँ पे ये -1 आएगा क्योंकि ये क्यूब है, और वहाँ पे वापस +1 और ये फाइनली -1 + 1। ये -1 + 1 0 0 और ये आ गया 1। तो आंसर हमारा 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर आंसर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो मैं लिख लेता हूं, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, डिटरमाइन विच ऑफ द, वही सेम हमको चेक करना है। तो यहाँ पे मैं फिर से वैसे ही कर लेता हूँ जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया है। x+1 को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया, x की वैल्यू आ गई हमारी -1। जो -1 है इधर पुट कर देते हैं इस पॉलिनोमियल में। इस बार हमारा पॉलिनोमियल को हमने लिख लिया p ऑफ x एज x⁴ + 3 × x³ + 3x² + x + 1। अब हमको करना क्या है, x की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करना है -1। तो ये हो जाएगा -1 का होल पावर 4 + 3 × -1 का होल क्यूब + 3 × -1 का होल स्क्वायर प्लस x की जगह जहाँ जहाँ आप -1 पुट कर रहे हो ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो मिस्टेक्स होंगी। -1 की पावर 4 अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, +1 आएगा और ये -1 आएगा तो ये -3 हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा तो +3 हो जाएगा, ये -1 + 1। सो 1 - 3 एंड 3 - 1 और 3 3 कैंसिल, और पीछे ये 1 से ये कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, पीछे बच गया 1। तो क्या हमारा x+1 इसका फैक्टर है? सो लेट मी राइट, x+1 हमारा फैक्टर नहीं है। सो x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फिर से क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है ये। अब यहाँ पे आपको डरना नहीं है रूट से, रूट्स बहुत सिंपल होती हैं, देख लेते हैं। तो x जो है हमारा कितना है, x+1 0 के इक्वल पुट कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1।
अब -1 जब यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का होल क्यूब माइनस -1 का होल स्क्वायर माइनस जो ब्रैकेट में है ऑलरेडी उसको वैसा ही रखना है, कुछ चीज़ नहीं करना है, -1 और यहाँ पे +√2। अब ध्यान से देखना है कैसे हम सॉल्व करेंगे। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, लेकिन बाहर एक नेगेटिव साइन बैठा हुआ है तो ये इसको माइनस कर देगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, -1 का स्क्वायर होता है +1 और बाहर जो नेगेटिव साइन बैठा है उसको क्या कर देगा, प्लस का नेगेटिव कर देगा प्लस से। ओके, अब यहाँ पे ये हो जाएगा ये माइनस, अब ये माइनस और ये -1 इनको मैं मल्टीप्लाई करके प्लस में बना देता हूँ तो ये हो जाएगा +2 +√2। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो माइनस है और ये जो माइनस है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं साथ में तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो आपको वापस वही रिजल्ट मिलेगा +√2। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -1 कितना होता है -2 +2 ये -2 +2 0 हो गया और √2 कितना हो गया 2√2। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि √2 और √2 कैसे हो गया तो इसको एक एप्पल समझ लो, 1 एप्पल + 1 एप्पल, कितने एप्पल हो गए 2 एप्पल हो गए, ठीक है। तो 2 एप्पल किसको समझा था √2 को, ठीक है। तो हमारे को पीछे आंसर 0 आ रहा है, नहीं, हमको यहाँ पे 2√2 आ रहा है तो इसका मतलब x + 1 इज not a factor of the given polynomial, not a factor of given polynomial। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें क्या है, यूज फैक्टर थ्योरम, ठीक है। हमको वही चेक करना है कि ये हमारा वेदर g ऑफ x जो है हमारा फैक्टर है p ऑफ x का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर से फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। सो सबसे पहले फिर से x + 1 को क्या लिख लेंगे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। अगर x की वैल्यू -1 आई है हमारी तो अब हम क्या करेंगे, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करने पे ये हो जाएगा p ऑफ -1 कितना आ जाएगा 2 × -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 × -1 और -1। तो ये आ जाएगा हमारा 2 × -1 का क्यूब कितना होता है -1 और ये +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा -2 +1 +2 -1, देख रहे हो सब कैंसिल हो रहे हैं तो ये हमारा 0 हो गया। तो x + 1 g ऑफ x इज, लिखना है आपको क्या स्टेटमेंट लिखना है, g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। डन, ये हमारा पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फिर से जल्दी से हम लोग x + 2 को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो ये हमारा x + 2 0 इक्वल हो गया, x की वैल्यू हो गई -2। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो सब्स्टिट्यूट करने पे हो जाएगा p ऑफ -2 कितना हो जाएगा -2 का होल क्यूब प्लस 3 × -2 होल स्क्वायर प्लस 3 × -2 + 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास -8 4 3 = 12 एंड ये हो जाएगा -6 + 1, करेक्ट। सो 12 - 8 कितना हो जाएगा 4 - 6 + 1, 4 - 6 क्या हो जाएगा -2 + 1। तो ये हो जाएगा हमारा -1। तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो हमारे पास, और इसको सब्स्टिट्यूट करने पे 0 आ रहा है तो ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, x + 2 इज नॉट अ फैक्टर और g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जिसमें x की वैल्यू हमको g ऑफ x को 0 पुट कर देते हैं हम फिर से, और ये हो जाएगा हमारा x - 3 किसके इक्वल 0 के। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x की वैल्यू अगर 3 आ रही है तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा p ऑफ 3 और ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 का होल क्यूब -4 × 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 6। तो ये हो जाएगा 27 -3 3 = 9 एंड 9 4 = 36। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3 स्क्वायर 9 9 4 = 36 प्लस 3 + 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 + 3 30 हो जाएगा और 36 - 6 - 30 ये आ जाएगा हमारा 0। तो हमारा ये 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा फैक्टर है। सो g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। डन, ये हमारा थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर x - 1 हमारा फैक्टर है तो मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे हमको ऑलरेडी पता है कि ये पॉलिनॉमियल 0 ही आंसर देगा क्योंकि ये फैक्टर है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमको पहले से ये पता है, तो यहाँ पे हम फिर से x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, x की वैल्यू आ गई 1, और इस 1 को यहाँ पे पुट करते हैं, कैसे देखना ज़रा ध्यान से, p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। लेकिन सिंस हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये फैक्टर है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 पुट कर देंगे। पहले हम ये नहीं कर रहे थे, पहले हम 0 निकाल रहे थे कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है या कोई और वैल्यू आ रही है। यहाँ पे हमको पहले से गिवन है कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, ये पहले से दिया हुआ है, तो अब हमको इसको लेफ्ट साइड में 0 पुट कर देना है और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 प्लस के। 1 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे 2 प्लस के, और 2 को उधर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा -2 इक्वल टू के। तो ये -2 हमारा के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमारी के की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में। बढ़ते हैं इसी तरह से सेकंड पार्ट की तरफ। फिर से हमको दिया हुआ है कि x माइनस 1 जो है हमारा फैक्टर है, तो हम लोग इसको फिर से x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं और x की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर x की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा p की वैल्यू p1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, और p1 कितना हो गया 0। क्यों 0 हो गया? क्योंकि ये फैक्टर है, गिवन है क्वेश्चन में। तो इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 प्लस k प्लस √2। अब यहाँ पे 2 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं -2 और √2 को भी -2। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। सर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? नहीं, या तो आपको √2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो भी है 1.141, ठीक है, और वो पुट करके आप -2 से माइनस करें, बट आप इन दोनों को डायरेक्टली माइनस ऐसे नहीं कर सकते। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ, जहाँ पे हमारे को x माइनस 1 फिर से फैक्टर दिया हुआ है, तो x की वैल्यू हमारी फिर से 1 आ गई। अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा p ऑफ 1 इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा k माइनस √2 प्लस 1। ओके, और लेफ्ट साइड क्या होगा 0, दोनों को साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा √2 प्लस का, क्योंकि राइट साइड में माइनस का है, और 1 हो जाएगा नेगेटिव। ये आ गई हमारी k की वैल्यू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं आगे थर्ड के फोर्थ पार्ट पे, और क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या है? सेम x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू फिर से 1 आ गई। अब फिर से हम इस पॉलिनोमियल में p की जगह x की जगह 1 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 एंड प्लस k। p1 0 हो गया, फिर से ये हो गया फिर से k माइनस 3 प्लस k। अब k और k कितने हो गए? 2k। कैसे? एप्पल और एप्पल कितना होगा? 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल 2 एप्पल्स। वैसे k और k 2k -3, और -3 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? प्लस। हमने सीखा ही, माइनस को प्लस हो जाएगा कन्वर्ट में 2k। तो हमारे को 3/2k की वैल्यू आ गई। आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड का फोर्थ पार्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोला है फैक्टराइज करने को। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या सीखा है कि हमारे पास यहाँ पे अगर कोई इक्वेशन है, हमको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होती है देखते हैं। सबसे पहले हम ये इक्वेशन है, इसमें हम a, ओके, a की वैल्यू कितनी है 12। a क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है उसको a बोलते हैं। तो पहले मैं एक जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ यहाँ पे, ax² प्लस bx प्लस c। अगर इसी फॉर्मेट में या ऐसी कोई इक्वेशन होती है, तो जो a जो होता है वो नंबर होता है जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं a। b जो है यहाँ पे कितना है हमारा -7। क्या हमको नेगेटिव साइन लेना है? हाँ, नेगेटिव साइन यूज करना है। ठीक है, और c क्या है आपका 1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? a और c को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? a इंटू सी, ये मेथड है। सबसे पहले a इंटू सी करेंगे, कितना आ गया 12। ठीक है, जो 12 आया है इसका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम क्या होगा? 2 6 2 3 एंड 3 1। अब आपके पास इसके फैक्टर आ गए। फैक्टर क्या है 12 के? 2 2 एंड 3। अब इस 2 2 3 को कुछ ऐसे आपको ज्वाइन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, पेयर बना के, ताकि ये सारे नंबर भी यूज हो जाएं 2 2 और 3, और हमको b मिल जाए 7 माइनस का 7। तो ऐसा कैसे फैक्टर होगा देखते हैं अभी। तो इसको हम लिख सकते हैं 12x², और ये जो 2 2 एंड 3 है इसका मैं पेयर बना देता हूँ। एक तो 2 2 4 और एक 3।
तो इसको हम लिख सकते हैं -4x माइनस 3x। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसका एलसीएम निकालो, एलसीएम से जो फैक्टर आते हैं उनको ग्रुप करो इस तरह से कि उन दोनों का सम जो है, या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, उन पेयर्स का हमको b दे दे, जो कि -7 है इस केस में। क्या सर अगर एक्स्ट्रा एक नंबर होता क्या हम उसको छोड़ भी सकते हैं? नहीं, आपको सारे के सारे नंबर्स चूज करने हैं, सारे के सारे। आप एक भी इसमें से एक्स्ट्रा छोड़ नहीं सकते। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा एक और 2 होता तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, हमको इनको इंक्लूड करके ही ये -7 प्रोड्यूस करना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे कॉमन क्या है? 4x, तो हो जाएगा 3x माइनस 1। सर ये कैसे हुआ? ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपको कॉमन लेना नहीं आता है, तो सबसे सिंपल तरीका है ऐसा नंबर कुछ भी अपनी मर्जी से ले लो जो कि आपको लग रहा है कॉमन है, दोनों में ही है। ठीक है, कोई भी नंबर अपनी मर्जी से, चाहे 2 ले लिया, चाहे 3 ले लिया, 4 ले लिया, जो भी ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद आपको पता है ऐसा कुछ ब्रैकेट बनेगा आपसे, है ना। अब ब्रैकेट बनने के बाद आपको क्या करना है, इसको वापस इससे मल्टीप्लाई करके चेक करना है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इन दोनों से और मुझे वापस पुराने ये दोनों नंबर मिल जाते हैं, तो इसका मतलब मैंने कॉमन सही लिया है। और अगर नहीं मिलते हैं, इसका मतलब आपने गलत लिया। तो ये बेस्ट तरीका है एज अ बिगिनर नई चीज़ सीखने का, कि हम, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 3 से कितना हो गया? 12, एंड x और x हो जाएगा 12x², और 4x इंटू 1 -4x। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने कॉमन सही लिया। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा। जब नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो 1। सो -1 कॉमन ले लेता हूँ, 3x -1। आपने -1 क्यों लिया? आपने +1 क्यों नहीं लिया? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमेशा ये याद रखना है, जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 9th स्टैंडर्ड में। जब मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हो तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस और माइनस का भी फर्क आया तो इसका मतलब आपने पूरा गलत किया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्लियर? तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 4x -1। ये जो बाहर वाले बैठे हैं इन दोनों को साथ में ग्रुप कर दो एक बॉक्स में, और इधर बचेगा ये एक टाइम 3x -1। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, 4x -1 3x -1। अगर आपको ये पूरा समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बैक करके फिर से एक बार धीरे धीरे देख लो। ठीक है, अगर आ गया है लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वहाँ पे भी शायद कुछ ऐसी सिचुएशन होगी और फिर से हम यही करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, एज आप देख रहे हो सेकंड पार्ट में भी फिर से यही इक्वेशन आ गई हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई और तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अलावा? हाँ, वो हम लोग देखेंगे आगे चैप्टर्स में। तो सबसे पहले मैं फिर से रिकॉल कर लेता हूँ, ऐसी कोई इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में लिखी हुई होती है ax² + bx + c, इसमें सबसे पहले a को ढूंढो, फिर b को ढूंढो, फिर c को ढूंढो। ढूंढ लिया? a हमारा इस केस में 2 है, b हमारा 7 है, और c कितना है? 3 है। ठीक है, ओके। इसके बाद सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था? सर a और c को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2 × 3 6। करेक्ट। अब क्या बताया था मैंने? सर अब जो 6 आया है उसका एलसीएम ले लो, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, एंड 1 1 ज़ा। करेक्ट। तो हमारे इसके फैक्टर क्या है? 2 3 और 1 आपकी मर्जी है, आप इंक्लूड करो या ना करो। ठीक है, लेकिन अगर हम b देखें, b इस केस में 7 है, तो इसका मतलब हमको 1 इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, कैसे देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूँ 2x² + 6x + 1x, क्या हम लिख सकते हैं? हाँ, 6 + 1 कितना हो गया? 7। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या देगा हमको? मिडिल टर्म। और इन दोनों का प्रोडक्ट 6 × 1 हमको a × c मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब हम मिडिल टर्म मतलब बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं तो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमको मिडिल टर्म देगा, और अगर हम उनके नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको a × c देगा। तो 6 × 1 हमारा ac आ रहा है, और 6 + 1 7 आ रहा है। अगर हम पिछले क्वेश्चन की तरफ चलें, आपको अगर डाउट है तो 4 और 3, -4 -3 कितना आ रहा है? -7 आया था, और -4 × -3 a × c 12 आ रहा है। देख लो, -4 -3 + 12 होता है। तो आ जाते हैं हम वापस इस क्वेश्चन पे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो फिर से बैक करके देख लेना एक बार। अब आ जाते हैं कॉमन में। अब यहाँ पे 2x और 6x क्या क्या कॉमन हो सकता है? सर हम 1 ले सकते हैं, लेकिन 1 का क्या फ़ायदा जब उससे हायर नंबर है कॉमन। 2 ले सकते हैं, हाँ।
तो 2 दोनों में कॉमन है। 3 ले सकते हैं नहीं, क्योंकि पहले वाले टर्म में 3 नहीं है। सो 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया 3। कैसे बचा सर? मल्टीप्लाई करके फिर से देख लो। अगर आपको लग रहा है यहाँ 3 की जगह कोई और नंबर आना चाहिए तो उस नंबर को पुट करो नोटबुक में और फिर से मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर आ रहा है और 2 इंटू 3 6 आएगा। आपको कुछ और मिलेगा अगर आपने गलत किया तो ये ज़रा ध्यान रखना है। यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1 और x प्लस 3। ये हमारे इसके फैक्टर हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। फिर से मैं वही रिपीट कर देता हूँ। हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 6 दी है, b की वैल्यू कितनी दी है 5 और c की वैल्यू कितनी दी है -6। तो याद करो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में क्या किया है, a इंटू सी निकालो सबसे पहले, जो कि आ जाएगा 36 नेगेटिव 36, राइट। नेगेटिव साइन पे अभी फोकस करना नहीं है, ठीक है। ये तब काम आएगा जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 36 का। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं? ये सारे नंबर हैं। 2 2 3 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा 36 आ गया। अब ये जो सारे नंबर हैं, आप चाहो तो यहाँ पे 1 भी ऐड कर सकते हो इफ़ यू वांट। 2 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9। 4 और 9 के पेयर से हम क्या 5 प्रोड्यूस कर सकते हैं? हाँ सर। कैसे? 9 माइनस 5, करेक्ट। 9 माइनस 4 इज़ 5, करेक्ट। अब आ जाते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ध्यान देना ज़रा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। 6x स्क्वायर, अब 5x को क्या लिख लिया मैंने? 3 3 ज़ा 9x और 2 2 ज़ा 4 माइनस 4x माइनस 6। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, इन दोनों नंबर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मिल रहा है। मिडिल टर्म, यस, 9 माइनस 4 5 मिल रहा है, करेक्ट। और इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन से 9 इंटू 4 36 मिल रहा है। नेगेटिव का ऑफकोर्स नेगेटिव ही है, हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, नेगेटिव ही है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कॉमन। सो 6 और 3 में क्या कॉमन है? 3। 6 और 9 में क्या कॉमन है? 3। सो 3x ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3, करेक्ट। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर एंड 3 3 ज़ा 9x माइनस, और 4 और 6 में क्या कॉमन है? 2। उससे हायर नंबर है नहीं जो दोनों को डिवाइड करता है, तो -2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। कैसे आया? फिर से मल्टीप्लाई कर लो। -2 इंटू 2x माइनस 4x, -2 इंटू 3 माइनस 6। अब बाहर जो बैठे हुए हैं उन दोनों का एक ग्रुप बना लेते हैं और दूसरे वाले ब्रैकेट का एक बार लिख लेते हैं, 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फिर से a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू कितनी है? -1 और c की वैल्यू कितनी है? -4। सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे साइन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब एलसीएम निकाल रहे हैं तो ये 12 आ गया। और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 6 2 3 एंड 3 1। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया हमको 12। हमको क्या चाहिए यहाँ पे? -1 सेंटर में। तो 12 कैसे ले सकते हैं? ये 2 2 का 4 और 3, ठीक है, पेयर बन गया 4 -3। लेकिन 4 -3 प्लस 1 होता है, -1 नहीं होता है। तो हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 3 - 4 लिखेंगे। बात तो वही है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे x की जगह 4x - 3x लिखोगे तो आपको आंसर करेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए कौन सा नंबर होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए 3x पॉजिटिव का और -4x -4। अब सर फिर क्या है चेंजेस आए? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कुछ बच्चे यहाँ पे कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, ये 4x - 3x लिख देते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये दोनों अलग बात हैं। 4x - 3x अलग है 3x - 4x से। कैसे अलग है? यहाँ पे आपको +x मिलेगा, यहाँ पे आपको -x मिलेगा। हमको -x चाहिए, इसलिए मैंने 3x - 4x लिखा है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेना, मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आप बैक करके फिर से एक बार देख लेना अगर अभी भी नहीं समझ में आया। फिर से कॉमन कर लेते हैं 3x, तो ये हो जाएगा x + 3, और यहाँ पे -4 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x + 1। देखा, छोटी सी गलती आपके नेक्स्ट फैक्टर में भी दिख जाएगी, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था ये दोनों टर्म्स सेम होने चाहिए। अब आ जाएगा 3x - 4 और इधर मिल गया हमको x + 1, करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, यहाँ पे ख़त्म होता है, फिफ्थ स्टार्ट होता है।
अब फिफ्थ में थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे भी फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं है, हमको डायरेक्ट कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ 4 टर्म है, 3 टर्म थे तब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थी, 4 टर्म में हम लोग डायरेक्टली इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और बचे हुए में से भी कॉमन ले लेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले x² कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में है, और इधर x-2 बच गया। सर कैसे लिया, चेक कर लेते हैं, x² इंटू x, x³ x² इंटू -2 x² हो गया। यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये जाएगा x-2। मैं फिर से बता देता हूँ, सेकंड जब हम कोई भी चीज़ कॉमन ले रहे हैं तो ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, यहाँ अगर साइन का फ़र्क आया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² -1 और ये हो जाएगा x-2। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ के। अब यहाँ पे हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन में x³ -3x² -9x -5, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो 5 है इसके फैक्टर्स देखते हैं। 5 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, हमारे पास 5 को डिवाइड कर सकता है प्लस और -1, ठीक है, प्लस -1, और क्या फैक्टर हो सकते हैं हमारे पास, प्लस -5, ठीक है, यही होंगे। सो ये जो लास्ट नंबर होता है हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब अब इसमें हम +1 -1 ओके +5 -5 सारे नंबर्स पुट करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या है डायरेक्टली करेक्ट ही चेक कर रहा हूँ, आप यहाँ पे +1 पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर +1 पे 0 आ रहा है तो 1 हमारा फैक्टर होगा, -1 पे 0 आ रहा है तो -1 हमारा फैक्टर होगा, और बाकी सब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अब 5 ही पुट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल p ऑफ 5, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 का क्यूब, ठीक है, -3 5 का स्क्वायर -9 5 -5। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पे +1 पुट करना है, -1 पुट करना है, -5 सब पे चेक करना है कौन कौन सा फैक्टर है, ठीक है। अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो फैक्टर्स हैं, नहीं तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 5 एक फैक्टर है, बाकी फैक्टर्स नहीं है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 125 -5 5 25 3 75 -45 एंड -5। तो ये हो जाएगा 125 एंड 75 माइनस का, और ये हो जाएगा -50। तो ये हो जाएगा 125 -125, ओके, ये आ गया 0। एक बार आपको पता चल गया कि फैक्टर क्या है, आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर देते हैं इसको, किसको, x हमारा क्या है 5 +5 हमारा फैक्टर है। तो अगर x +5 हमारा फैक्टर है तो हमको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, याद करो पहली एक्सरसाइज, हमको x-5 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर +5 हमारा फैक्टर है, बिकॉज x-5 इक्वल टू 0 करेंगे तभी x इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा -3x², ये हो जाएगा -9x, और ये हो जाएगा -5। अब यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता है तो पहले के पेपर्स देख लेना जो अपडेटेड हैं चैनल पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x³, ये हो जाएगा -5x² और माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, 5 - 3 कितना हो गया, 2x² -9x -5। अब यहाँ पे +2 ले लेते हैं और एक x ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² और -10x, करेक्ट, माइनस प्लस कैंसिल, 10 - 9 x हो जाएगा और -5 हो जाएगा, +1 ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा x - 5 0। मैं फिर से बता देता हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ पे 0 आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा इसका मतलब आपने गलत किया है कहीं ना कहीं इस मेथड में, जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है। ओके, तो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों किया, जब हमको ऑलरेडी x5 एक फैक्टर मिल गया है। ध्यान देना, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक मतलब पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 रूट्स आएंगे या 3 फैक्टर्स आएंगे। एक फैक्टर तो हमको क्या मिल गया, x - 5, करेक्ट, बाकी के 2 हमको मिलेंगे इसको कोशेंट से। सो हम क्या करते हैं, कोशेंट को लिख लेते हैं यहाँ पे x² + 2x + 1, ठीक है, और फिर से वही हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा a × c1 आ जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं x² + 1x + 1x + 1। तो x कॉमन लेने पे ये आ जाएगा x + 1 और यहाँ पे भी 1 कॉमन लेने पे आ जाएगा x + 1। तो ये आ जाएगा हमारे दूसरे बाकी के फैक्टर, ठीक है। तो हमारे कितने फैक्टर्स आ गए, 3 फैक्टर्स आ गए। कौन कौन से, यहाँ पे x + 1 और लास्ट वाला कौन सा है, x - 5। ये हमारे फैक्टर्स हो गए इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के। आई होप समझ में आया, नहीं आया तो फिर से एक बार देख लेना बैक करके। हम बढ़ते हैं फिफ्थ के थर्ड की तरफ। तो फिफ्थ का थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमारे पास लास्ट डिजिट है 20, जो कांस्टेंट है 20। अब 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 20 के फैक्टर हो सकते हैं +1 - 1 +1 +2 - 2, 3 तो होगा नहीं, +- 4 और +- 5, ठीक है।
और भी हैं, +-10 भी हो सकता है और +-20 भी, ये सारे नंबर्स हैं। तो क्या हमको एक एक पुट करके सब में चेक करना पड़ेगा? हाँ, आपको एक एक नंबर इसमें पुट करके चेक करना पड़ेगा। वैसे यूजुअली ज़्यादातर इनमें से ही मिल जाते हैं रूट्स, ओके, 9th स्टैंडर्ड में, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली एक रूट बता देता हूँ। तो हमारा यहाँ पे इसका रूट है -1, ठीक है। आप बाकी सब पुट करके चेक कर लो, मैं यहाँ पे सिर्फ -1 पुट करके प्रूफ कर देता हूँ। सो P ऑफ -1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो -1 का होल क्यूब +13 इंटू -1 का होल स्क्वायर +32 इंटू -1 +20, करेक्ट। अब ये हो जाएगा हमारा -1, ये हो जाएगा +13, ये हो जाएगा -32 +20। 13 -1 कितना हो गया, 12, -32 +20, ये आ जाएगा -20 और +20, जो कि आंसर हो गया 0, करेक्ट। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमको एक तो मिल गया हमारा फैक्टर, कौन है हमारा एक फैक्टर, x -1, तो -1 मतलब यहाँ पे x+1 आएगा, करेक्ट। अब x+1 हमारा फैक्टर मिल गया हमको। अब हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे, मैं फिर से बात रिपीट कर देता हूँ, ये आपको 0 देना चाहिए जब डिवाइड करोगे। सॉल्व करने से पहले बता रहा हूँ, अगर 0 नहीं दे रहा है इसका मतलब हमने यहाँ कहीं मिस्टेक किया है। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं x² से, तो ये हो जाएगा x³ और ये हो जाएगा x², माइनस माइनस कैंसल्ड, 12x² प्लस 32x, यहाँ पे आ जाएगा +12x, तो ये हो जाएगा 12x² प्लस 12x, माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2 - 2 0, 20x एंड +20, इधर ले लेते हैं +20, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 20 और माइनस करने पे दोनों ही कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अब हमको मिल गया हमारा कोशेंट। अब हम इसको फिर से फैक्टराइज कर देते हैं। कोशेंट क्या मिल गया हमको, x² प्लस 12x प्लस 20। फिर से मैं बता देता हूँ क्या करना था हमको। जब भी एक ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर जिसकी पावर 2 हो, क्या करते हैं, a b c लिख लो। a क्या है 1, b क्या है 12 और c क्या है 20। a इंटू सी क्या मिल जाएगा 20। अब 20 के फैक्टर्स कर देते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा। हमको यहाँ पे 12 चाहिए। 12 चाहिए मतलब हम इन दोनों का पेयर बना देते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 10 और 2 12 हो गया, करेक्ट। तो इसको हम लिख लेते हैं x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब क्या करना, अब x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x प्लस 10 और यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 10, करेक्ट। अब x प्लस 2 हो जाएगा और x प्लस 10 हो जाएगा और हमारा लास्ट तीसरा फैक्टर कहाँ है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम सबको साथ में लिख लेते हैं। तो हमारे इस पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर्स हैं, 3। कौन कौन से, x प्लस 2, x प्लस 10 और लास्ट वाला कौन सा है, x प्लस 1। ये हमारा आंसर है। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है ये वाला। फिर से हम यहाँ पे वही मेथड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे लास्ट में क्या है, -1 और y³ क्या है इधर 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पिछले क्वेश्चंस में देखें तो यहाँ पे हमारे पास फ्रंट में कोई फैक्टर नहीं था, x³ के आगे कोई नंबर नहीं था, कोई भी कोफिशिएंट नहीं था। यहाँ पे भी हमारे पास x³ के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं था। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 2। तो अब हम 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे, हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे +1 -1 और +-2। तो ये 4 नंबर है, इनमें से आपको कोई भी नंबर पुट करना है और चेक कर लेना है। मुझे पता है यहाँ पे 1 जो है वो इसको रिड्यूस करेगा, तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ 1। आपको बाकी नंबर्स भी इसमें पुट करके चेक करने हैं एग्ज़ाम में, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। सो P ऑफ 1 कितना आ गया, 2 × 1 का क्यूब प्लस 1² माइनस 2 × 1 -1। तो ये हो जाएगा 2 + 1 -2 -1, तो ये पूरा 0 आ गया। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। अब क्या करना, अब हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। और किससे, 1 है ना हमारा, तो यहाँ पे x -1 से, थोड़ा ध्यान रखना है इसका। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, x + 1 लिख के आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये x -1 होना चाहिए। तो y है, सॉरी, तो हम लोग यहाँ x नहीं लिखेंगे। ये भी एक मिस्टेक करते हैं बच्चे और फिर खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि x कहाँ से आया, x से कैसे डिवाइड करें। जब पूरा पॉलिनोमियल ही y के टर्म्स में दिया था, यहाँ पे भी y होगा ऑब्वियस है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2y², तो ये हो गया 2y³ माइनस 2y²। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 3y²
-2y -1, तो यहाँ हो जाएगा +3y, तो ये हो जाएगा 3y² -3y माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास y -1, और यहाँ +1 लेंगे तो हमको फिर से मिल जाएगा y -1 माइनस प्लस कैंसिल हो गया 0। ठीक है, तो कोशेंट क्या मिला हमको? कोशेंट मिल गया 2y² + 3y + 1। अब ये जो कोशेंट है इसमें हमको फैक्टर्स लेने हैं, तो 2 × 1 2 आ जाएगा, तो मैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिट डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, 2y + y + 1। आप a × c मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स देख लेना, 2 और 1 दो फैक्टर आएंगे तो हमने उनको ऐसे स्प्लिट कर दिया। 2y कॉमन ले लो, y + 1 आ गया, और यहाँ 1 कॉमन ले लो, y + 1 आ गया, तो यहाँ पे ये हमको मिल गया 2y + 1 × y + 1, करेक्ट। और हमारे यहाँ इस पूरे पॉलिनॉमियल के कितने फैक्टर हो गए? 3। कौन कौन से? एक तो हो गया 2y + 1, एक हो गया y + 1, और लास्ट वाला फैक्टर कौन सा है? यहाँ पे y -1। तो ऐसे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 थी।